अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो है ना वो हम घर पे नहीं रहेंगे बल्कि घर से बाहर भी जाएंगे नेचर में। और ये मैं आपको बताऊंगी कैसे। यहाँ पर जी छोटे के टॉयज़ रखे हुए थे और बस मैं उनको सेट करके देखने लगी कि अच्छे लग रही है ना गाड़ियाँ, तो बस मैं वो देखने लगी। और यहाँ पर मैंने नाश्ते का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था और बस योगर्ट का इंतज़ार बाकी था। और जैसे ही योगर्ट आना था तो बस फिर मैंने पराठे जो है ना वो बनाने स्टार्ट कर देने थे। और यहाँ पर चाय रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा ना फेंटियाँ शेंटियाँ इसकी लगा देती हूँ। और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना इस तरह फेंटियाँ शेंटियाँ लगाने से। आप बताएं आप में से कौन कौन चाय को इस तरह फेंटता है ना। इसे जब झाग सी ऊपर आती है ना तो उससे भी बड़ा मज़ा सा आता है। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर रखी थी और बाकी तकरीबन सफाई सुथराई जो थी ना वो घर में थी। लेकिन आज संडे था और हमने जाना भी था बाहर आउटसाइड। तो बस फिर मैं अब देख रही थी कि डिश वॉशर में बर्तन जो है ना वो तो धुले हुए हैं, लेकिन इसमें से थोड़े मैंने ब्रेकफास्ट के लिए निकाल लिए थे और बाकी अभी मैं सोच रही थी कि निकालती हूँ, लेकिन फिर टाइम कम था तो बस फिर मैंने इसको देखा और ऐसे ही बंद कर दिया। और बस फिर नाश्ता जो था वो कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ जो थी वो अपना पर्स जो थी वो क्लीन कर रही थी और बेटा मेरा अपना शूज़ ट्राई कर रहा था और सब जो थे वो एक्साइटेड थे जाने के लिए। और यहाँ पर मैंने इनका बैग और पानी की बॉटल्स वगैरह रेडी करके रखी थी और अपने सन ग्लासेस वगैरह, क्योंकि धूप में जाना था तो कैप सन ग्लासेस वाटर बॉटल ये सब बहुत ना ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो आप भी जब बाहर गर्मियों में जाया करें तो आप अपने साथ सनस्क्रीन भी लेके जाया करें और रोज़ वाटर भी लेके जाया करें, पानी की ठंडी बोटल्स लेके जाया करें, सन ग्लासेस लेके जाया करें। सनस्क्रीन और सन क्या मैं कह रही थी, हाँ रोज़ वाटर ये चीज़ें जो है ना ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनकी स्किन ऑयली होती है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है ना, थोड़ा सा स्वेटिंग होती है और फिर सनस्क्रीन भी उतर जाता है और मुंह अजीब सा होने लगता है। तो बस इसीलिए। और यहाँ पर जी हम गाड़ी में बैठ चुके थे और बैठते ही मैंने देखा कि शहीद साहब जो है ना वो वाटर बलून लेके बैठे हैं और ये काफ़ी डेंजरस था कि हल्का सा नीचे गिरता और ये फट जाना था और सबके कपड़े गीले होने थे। लेकिन खैर बच्चों के साथ अब क्या किया जा सकता है, बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ दूसरी फैमिली जो थी उसको हम उनको लेने गए थे और वो भी गाड़ी में बैठ चुके थे और उनका एक बेबी जो था वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो चुका था क्योंकि उन्हें हमारी गाड़ी में जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर मौसम जो था वो काफ़ी अच्छा था, धूप थी लेकिन ये नहीं थी कि चुभने वाली धूप थी, हल्की फुल्की धूप थी और हवा भी काफ़ी चल रही थी। लेकिन ये कि जब आप मुसलसल धूप में रहो फिरो तो फिर गर्मी तो लगना जेन्युइन सी बात है ना। और यहाँ पर हम तकरीबन 5 फैमिलीज़ थी जो इकट्ठी होकर गई थी, नेबर्स थे और हम लोग आपस में रिलेटिव्स थे, सिस्टर्स वगैरह ब्रदर्स वगैरह और सबकी फैमिलीज़ जो थी ना वो आज सुबह सुबह उठ गई थी कि हमने जाना है। और हम यहाँ पे आए थे गावा फेस्टिवल जो कि बहरिया ने ऑर्गेनाइज़ किया था 2 डेज़ के लिए, सैटरडे और संडे का। और यहाँ पर ये होता है कि उन्होंने टाइमिंग दी होती है सुबह 9 से शाम 5 या 6 बजे तक की और उन्होंने दिन बताए होते हैं, डेट्स बताई होती हैं। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और वो बॉक्सेस वगैरह देते हैं। फ़ालसे के टाइम भी उन्होंने ऐसे ही किया था, फ़ालसे की वीडियो मेरी अपलोड है, आप देख सकते हो, उसमें भी फुल डिटेल में बताया हुआ है। और यहाँ पर गावा के लिए भी पर बॉक्स जो था ना वो 500 था। एक फैमिली जो है वो जितने चाहे बॉक्स ले सकती है और इसका ये रूल होता है कि आप जाओ और जितने मर्ज़ी तोड़ो और खाओ और जो आपके पास बॉक्स है ना उसको आप फिल करके ले आओ। लेकिन जब ओवरलोडेड हम करते हैं ना बॉक्सेस को तो जाहिर सी बात है उनको भी होता है कि बहुत सारे लोगों ने भी और भी आना है तो सबको जो हैं वो सबके हिस्से आएँ, तो इसलिए वो ना थोड़ा मना करते हैं कि बहुत ओवर ना करें, आप जितने बॉक्स में आते हैं बस उतने ही लें। खैर यहाँ पर हम निकल पड़े थे अमरूद के लिए और लास्ट टाइम जो था ना वो सीज़न बहुत अच्छा था, थोड़ा सर्दी का था और अमरूद का सीज़न था तो बहुत बड़े अमरूद थे और सब पके हुए थे। और बस ये था कि जहाँ भी जा रहे थे बहुत अच्छे अच्छे अमरूद देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब ये आउट ऑफ सीज़न था इस दफ़ा ये फेस्टिवल, तो बस फिर हमें ढूंढने में थोड़ी ना मुश्किल हुई। यहाँ पे 2 जो थे ना वो गिरे हुए थे और मैंने चेक किए तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त थे, ठीक थे, कोई कीड़ा शीड़ा नहीं था, कोई मसला नहीं था। तो मैंने फिर उठा लिए कि क्यों भाई हम रिस्क को ज़ाया करें, जो मिल रहे हैं उनको अच्छे से लेते हैं और उठाते हैं और खाते हैं।
तो यहाँ पर जी हम साथ-साथ खा भी रहे थे और जमा भी कर रहे थे। पहले हमने जमा ज़्यादा किए हैं क्योंकि जमा करने में ना थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ढूँढने पड़ रहे थे। काफ़ी आगे तक हम गए थे क्योंकि सेकंड डे हम गए थे ना, तो पहले ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने ले लिए होंगे। तो फिर हम सेकंड डे गए थे, तो सेकंड डे फिर हमें थोड़ी-सी मुश्किल हुई, लेकिन ये कि फिर भी हमारे पास बहुत सारे हो गए थे। और यहाँ पर लास्ट टाइम भी मेरे बेटे ने बॉक्स जो था ना वो अपने कब्ज़े में कर लिया था कि आप इसमें डालोगे और मैं इसको पकड़ूँगा। और यहाँ पर ये बोतल आई डोंट नो कि इसका क्या काम था, इसमें पेट्रोल था, कोई ऑयल था, क्या था, खैर जो भी था। और यहाँ पर हवा जो थी ना वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। और नेचर में आप जब चले जाओ ना तो आपको वैसे ही बहुत मज़ा आता है। वही मट्टी वो खेतों टाइप वाली और दरख्त, और उससे आपने खुद चीज़ तोड़नी है, तो कितना मज़ा आता है ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ़ एक्टिविटी करने में मज़ा आता है, बल्कि चीज़ आकर खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि फ़्रेश आप तोड़ रहे होते हो और इनका टेस्ट भी ना बहुत अच्छा है। फ़ालसे के हमने 2 इवेंट्स जो हैं ना वो हमने अटेंड किए हैं, तो उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। और पहले हमने अमरूद का भी फेस्टिवल जो था ना उसमें हम गए थे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था अमरूद का, और ये वाले भी बहुत अच्छे थे। खैर यहाँ पर हम बस ढूँढ रहे थे, और कच्चे पक्के अमरूद जो थे ना वो लगे हुए थे, और कुछ पके हुए अमरूद थे, लेकिन पके हुए हमें कम मिल रहे थे और कच्चे हमें ज़्यादा मिल रहे थे, क्योंकि सीज़न जो था अभी नहीं आया था। और थोड़ा सा जो फ्रूट रेडी हुआ था उसके लिए इन्होंने फेस्टिवल जो था ना वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो हम भी बस निकल पड़े थे कि चलो बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी हो, बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा रहे तो घर पे होते हैं, और थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए। कराची में एक्टिविटी जो है ना वो बस नाम की होती है, ज़्यादातर खाने पीने की होती है। बाकी ये कि थोड़े बहुत हैं स्विंग्स के लिए बच्चों को ले गए, और इसी तरह थोड़ा सा। और यहाँ पर बस जिसको जो अमरूद मिल रहा था वो दूसरे को दिखा भी रहा था, और ये भी बोल रहा था ओ मुझे मिल गए, आज जो दूसरी साइड पे जाते हैं। तो बस इसी तरह ना बहुत सारे लोग इस बार गए थे ना, तो बहुत मज़ा आया था माशाल्लाह यहाँ पर। और एक दूसरे की हम हेल्प भी कर रहे थे, जिसका बॉक्स फुल हो गया था वो दूसरे को देख देख के तोड़ तोड़ के दे रहा था। और मैं तो खैर वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी, और यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा हमें फ्रूट जो था ना वो मिल गया था, और ये भी हमने तोड़ लिया था। बस बड़ों का काम जो था ना वो तोड़ना था, और छोटे जो थे ना वो सब ने अपने अपने बॉक्स संभाले हुए थे कि ये हमारा बॉक्स है, हमारा बॉक्स है, और हम फिल कर रहे हैं। तो बस फिर इसी तरह बच्चों ने भी इंजॉय किया और बड़ों ने भी इंजॉय किया। ऐसी बात है, वो काफ़ी ऊंचे लगे हुए थे और बच्चों से तोड़े नहीं जा रहे थे ना, तो बच्चे बस बॉक्स लेके उसे फिल करने की कोशिश में थे कि हमारा जल्दी फिल हो जाए ना। और यहाँ पर जी 1-2 और गिरे हुए थे, ये भी देखे और उठाए। कुछ अच्छे थे कुछ नहीं अच्छे थे, तो बस जो सही लग रहे थे ना वो उठाए और रख लिए। और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा जायका है इन अमरूदों का ना। और यहाँ पर जी जनाब को प्यास लग गई थी, फिर गाड़ी में गए, पानी लेके आए, और यहाँ पर हमारे बॉक्स जो थे ना वो फिल हो गए थे। और मैंने कहा कि दिखाते जाएं कि हमारे बॉक्स जो थे ना वो फिल हो चुके थे, और ये गाड़ी में रखने जा रहे थे। लेकिन फिर गाड़ी में तो खैर नहीं रखे, बाहर बेंच पे रखे, क्योंकि एक ही बार कह रहे थे कि गाड़ी के अंदर लेके जाएंगे। और यहाँ पर सब वेट कर रहे थे बच्चों का, और बच्चे जो थे ना उनका तो दिल बिल्कुल नहीं भर रहा था, वो तो आराम से फिर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम बाद ये एक्टिविटी मिली थी ना, और बहुत अच्छी और ज़बरदस्ती हवा चल रही थी, मौसम भी अच्छा था, तो बस सबको मज़ा आ रहा था, और सब बस खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर आया करें इस तरह की एक्टिविटी में। इंसान एक दफ़ा ना थोड़ा फ्रेश हो जाता है नेचर में रह के। और यहाँ की ये बात है कि ये यहाँ पे क्लीनिंग भी काफ़ी थी, ये नहीं कि मैंने ब्लैक शूज़ पहना हुआ था और वो गंदा नहीं हुआ था, हालांकि कच्ची मिट्टी थी, लेकिन ये कि बिल्कुल गंदा नहीं हुआ था। और बहरिया का स्टाफ जो है ना वो साथ साथ फिर रहा होता है, कैमरा वगैरह लेके, मोबाइल वगैरह लेके आपसे इंटरव्यू लेता है, छोटा 1-2 मिनट का, आपसे आपकी राय पूछता है कि आपको इस इवेंट में आके कैसा लगा, और पिक्स वगैरह बनाता है आपकी, आपके बच्चों की, और फिर अपने पेज वगैरह पे लगाता है ना, ताकि लोगों को पता चले कि एक्टिविटी कैसी रही। और यहाँ पर ये जी 3 बॉक्सेस हो चुके थे, 2 हमारे थे लेकिन एक किसी और फैमिली का था। और यहाँ पर बस अब जाने की तैयारियाँ जो थी ना वो हो चुकी थी, और सब बस गाड़ी की तरफ जा रहे थे। और काफ़ी क्लीनिंग है यहाँ पे, मज़ा आता है यहाँ पे आके ना। एक होता है कि जगह साफ़ ना होना तो फिर भी मज़ा नहीं आता, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और ये काफ़ी पार्किंग की जगह काफ़ी है यहाँ पे, पार्किंग का भी यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। और मौसम तो खैर अच्छा था ही यहाँ पे इर्द गिर्द दरख्त भी काफ़ी थे, बहरिया ने माशाल्लाह काफ़ी ग्रीनरी की हुई है, इससे मौसम भी खैर अच्छा रहता है। और यहाँ पर सब जो थे ना वो अब गाड़ी में बैठ रहे थे, और बच्चों की कोशिश थी कि हम इस गाड़ी में जाएं, और उन्होंने दादू को वापस भेज दिया था किसी दूसरी गाड़ी में कि आप किसी और गाड़ी में जाएं, हम सबको इस गाड़ी में जाना है।
और बस सब इंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। यहाँ बच्चा पार्टी को मैं कह रही थी कि पीछे देखो, मैं आप लोगों की थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, एक दो पिक्स बना लूँ ना। तो पहले तो उन्होंने सुनी नहीं, उसके बाद जी उन्होंने देखा, छोटे ने फिर भी नहीं देखा, बाकी तीनों ने देखा और वीडियो भी बना ली। और मेरा जो है ना वो तो थोड़ा सड़ियल सड़ियल से मूड में ही देख रहा था। खैर देखा और बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे और सबकी गाड़ियाँ जो थी ना वो निकल चुकी थी घर की तरफ। और रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी अली फ्लाईओवर, उसके नीचे से हम गुजर रहे थे। अली फ्लाईओवर पे तो आपको पता होगा बहुत सी टिकटॉक बनती हैं, वीडियोस बनती हैं और काफ़ी अच्छा सा सीन होता है ना वहाँ पे। तो लोग काफ़ी खड़े होके वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, पठान टाइप, सिंधी टाइप, और जो टिकटॉकर्स वगैरह हैं वो। लेकिन हम जब से आए हैं हम एक बार भी उस पर हमने स्टे नहीं किया। बस वहाँ से जाने और आने का शौक़ तो बहुत है, मज़ा आता है जब ऊपर और नीचे बंदा जाता है। और काफ़ी अच्छी लाइट्स होती हैं और अच्छा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन ये कि अभी तक हमने वहाँ पे खड़े होके ना कभी भी पिकनिक वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक डेंजरस हो जाता है ना वहाँ पे। बाकी ये कि हर एक को अपनी सेफ्टी का ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रात को स्पेशली फैमिलीज़ को वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। लेकिन लोग फिर भी रुके हुए होते हैं अपनी कोई सेलिब्रेशन करने के लिए, कोई वीडियो वगैरह बनाने के लिए, पिक्स वगैरह बनाने के लिए। खैर ये हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है। और यहाँ पर ये हमारी प्यारी सी मस्जिद नज़र आ गई है, जो है तो बहुत प्यारी, लेकिन आई डोंट नो कि कब कंप्लीट होगी। आई होप कि जल्दी कंप्लीट हो जाए और अच्छा लगेगा फिर हमें जब यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। और ये साथ ही बहरिया हाइट्स की तरह की डेस्कॉन टावर्स हैं और ये बीटीके का फायर स्टेशन है, उसकी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी सी बिल्डिंग बनाई हुई है, बहुत अच्छी सी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं। आई होप कि ये मुश्किल में काम भी आ जाएँ और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी बहरिया ने की हुई है। ये जो आगे बिल्डिंग्स आ रही है ना डेस्कॉन टावर्स की, ये वैसे तो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन इनमें एक दो टावर जो कंप्लीट हुए हैं ना उनमें शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल जो होते हैं ना वो मज़दूरों वगैरह के लिए ओपन हो चुके हैं। और चाय के ढाबे स्टाइल जो शॉप होती है ना वो भी ओपन है। तो बस यहाँ से भी आप खाना वाना ले सकते हो। मज़दूरों के अलावा भी खाना अच्छा होता है इनका, हमने एक दो बार लिया है तो अच्छा होता है खाना इनका। रोटियाँ भी अच्छी होती हैं, तंदूर की भी मिलती हैं, चपातीस वगैरह भी मिलती हैं। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके थे तकरीबन अपने घर के करीब। और घर के करीब जैसे ही गाड़ी जाके रुकी ना तो मुझे नज़र आए अपने जो हमारा गार्डन था ना उसमें जो छोटे वाला साइड है वहाँ पे दो प्यारे प्यारे से गुलाब के फूल। तो मैंने फ़ौरन उनको कैप्चर किया, बहुत अच्छे लग रहे थे। एक तो बारिशों की वजह से वो पूरे पौधे धुले धुले ग्रीन ग्रीन से लग रहे थे और ऊपर से अंदर दो गुलाब चमक रहे थे। तो बहुत ज़बरदस्त सा सीन था ना, बहुत मज़ा आ रहा था। और सब ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, पानी शानी पिया और फिर अपने घरों को चले गए। और उनको हमने मेरे हस्बैंड यहाँ पे दिखा रहे थे पानी का सिस्टम ना, उन्होंने न्यू इंस्टॉल किया था तो वो दिखा रहे थे। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।